कमरे में हल्की सी धूप आ रही थी। पुरानी लकड़ी की मेज पर धूल जमी थी और उस पर रखा था एक सफेद लिफाफा, जिसके ऊपर बस इतना लिखा था, मेरी परी के नाम। अदिति ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, क्योंकि उसे पता था ये चिट्ठी उसके पापा की आखिरी याद थी। अदिति बचपन में पापा की जान थी। हर सुबह जब वो आंखें खोलती तो सबसे पहले पापा की आवाज आती, उठ जा मेरी गुड़िया, सूरज भी तेरे बाद उठता है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ती। पापा उसके बालों में छोटी बनाते हुए कहते, एक दिन तू बड़ी बनेगी, पर वादा कर मुझे कभी नहीं भूलेगी। अदिति हमेशा कहती, पापा आप भी ना, मैं तो आपकी शेरनी हूं। फिर दोनों हंसते। माँ रसोई से कहती, सुबह सुबह तुम दोनों का नाटक शुरू हो गया क्या? वो छोटा सा घर प्यार से भरा था, जहां रोटियां गोल हों या टेढ़ी। पापा कहते, बिल्कुल परफेक्ट, जहां हर छोटी चीज पर हंसी आती थी। जहां रात को बिजली चली जाए तो पापा टॉर्च जलाकर कहते, देखो चांद खुद हमारी छत पर आ गया, वक्त बदला और बेटी बड़ी हो गई। अदिति अब कॉलेज में थी। पापा अब थोड़े बूढ़े लगने लगे थे, बालों में सफेदी, चेहरे पर झुर्रियां, पर मुस्कान वही पुरानी। हर सुबह वो उसके लिए दूध रख देते और कहते, बिना नाश्ते कॉलेज मत जाना। पर अब अदिति जल्दी में होती थी। पापा देर हो रही है, बाद में पी लूंगी। वो मुस्कुराकर कहते, ठीक है, लेकिन याद रखना, हर बार बाद में का मतलब कभी नहीं हो जाता है। वो बात उस वक्त अदिति ने हल्के में ली थी, लेकिन आज जब वो चिट्ठी खोलने वाली थी, वो लाइन उसके सीने में तीर की तरह लगी। अब चिट्ठी खुलती है। अदिति ने धीरे से लिफाफा फाड़ा। अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी, जिस पर पापा की लिखावट थी, थोड़ी कांपती हुई पर उतनी ही सच्ची। उसने पढ़ना शुरू किया, मेरी प्यारी अदिति, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रही होगी तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। डर मत, आंसू मत बहाना, क्योंकि हर बार जब तू रोएगी मैं तेरे पास ही होऊंगा, तेरे आंसू पोंछने की कोशिश करता हुआ। याद है बेटा, जब तू छोटी थी तू हमेशा मेरे कंधे पर चढ़कर बोला करती थी, पापा ऊपर से सब छोटा छोटा दिखता है। और मैं कहता था, हाँ, क्योंकि ऊपर से देखने का नजरिया बड़ा होता है। आज जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो सब सच में छोटा छोटा लग रहा है। दुख, गुस्सा, पैसे, झगड़े, सब बहुत छोटे। बस एक चीज बड़ी लग रही है, तेरा प्यार। बेटा, जब तू कॉलेज गई थी तो घर कुछ खाली सा हो गया था। तेरी हंसी की जगह दीवारों ने सन्नाटा ओढ़ लिया था। मैं हर सुबह तेरे कमरे की खिड़की खोलता ताकि धूप अंदर आए और मुझे ऐसा लगे कि तू यहीं है। तेरे जाने के बाद मैं बहुत बदल गया था। अब मैं कम बोलता था, ज्यादा सोचता था, और हर शाम तेरी पुरानी नोटबुक पढ़ता था, जिसमें तू लिखा करती थी, पापा आप मेरे हीरो हो। बेटा, मैं कोई हीरो नहीं था, मैं बस एक आम बाप था जो दिन रात काम करता था ताकि तू अपने सपने पूरे कर सके। जब तू पहली बार गिरकर रोई थी तो मेरा दिल टूटा था, पर मैंने मुस्कुराकर कहा था, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रो पड़ा तो तू कभी मजबूत नहीं बन पाएगी। अब जब मैं जा रहा हूं तो बस इतना कहना चाहता हूं, अपने सपनों के पीछे भागना, लेकिन अपने पापा को मत भूलना, क्योंकि मैंने तुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, मैंने तुझे जीकर बड़ा किया है। जब तू किसी मुश्किल में हो तो याद रखना, तेरे अंदर मेरा ही हौसला है। जब कोई दुनिया तुझसे कहे तू नहीं कर सकती, तो जरा मुस्कुरा के कहना, मेरे पापा कहते थे मैं सब कर सकती हूं। और बेटा, जब किसी दिन तू थक जाए और दुनिया से डर लगे तो बस अपने कमरे की लाइट बंद कर, आंखें बंद करना और कहना, पापा आज बहुत थक गई हूं, मैं वादा करता हूं हवा का एक झोंका बनकर तेरे गाल को छू जाऊंगा। वो मैं ही होऊंगा, तेरा पापा। तू जब शादी करेगी मैं वहां नहीं रहूंगा शायद, लेकिन जब तू फेरों के वक्त पापा बोलेगी, मैं तेरे आसपास ही रहूंगा, तेरे आंचल को थामे हुए, तेरी आंखों से चुपचाप आशीर्वाद देता हुआ। बेटा, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, बस ये चिट्ठी और कुछ पुरानी यादें, लेकिन उनमें इतना प्यार है कि अगर तू हर दिन थोड़ा सा पढ़े तो जिंदगी भर कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस वादा कर कि जब कभी तू आसमान देखेगी तो मुस्कुराएगी, क्योंकि वहीं कहीं मैं भी तुझे देख रहा होऊंगा, मुस्कुराते हुए, गर्व से, तेरा पापा। वो आखिरी पंक्तियां और एक टूटता दिल। चिट्ठी यहीं खत्म हो गई, पर अदिति की दुनिया रुक गई। वो घुटनों पर बैठ गई, आंसू उसके गालों से गिरते हुए कागज पर पड़े और पापा की स्याही धीरे धीरे धुंधली होने लगी।
जैसे वो भी साथ रो रहे हों। उसने चिट्ठी सीने से लगाई और बुदबुदाई, पापा आप गए नहीं हो ना। हवा का एक हल्का झोंका आया, पर्दे हल्के से हिले, कमरे में खुशबू फैल गई, सैंडलवुड और पुराने परफ्यूम की, ठीक वैसी जैसी उसके पापा की होती थी। अदिति मुस्कुराई, आंसू पोंछे और बोली, हाँ पापा, मैं जानती हूं आप यहीं हो। एपिलॉग। कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। कई साल बाद अदिति अब खुद एक मां बन चुकी थी। उसने अपने बेटे के कमरे की दीवार पर एक फ्रेम लगाया जिसमें वो पुरानी चिट्ठी रखी थी। हर रात वो अपने बेटे से कहती, बेटा जब मैं नहीं रहूंगी तो ये चिट्ठी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरे शब्द नहीं हैं, इसमें तेरे दादा का दिल धड़कता है।